I would like you to know a little more perks of him. He began his career as a teacher in Jhansi with a group of 40 students. The most motivating aspect of him is that he emphasizes holistic metamorphosis, which enhances the cognitive abilities of the students from how things work to why things work. We are extremely grateful that despite his demanding schedule, he was able to join us today. Now I would request Dubey sir to start the session. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। कई बार ऐसा फील होता है ना, मैं जब कॉलेज में जाता हूँ तो एक पहली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं बच्चों को जबरदस्ती बिठा रखा है, कोई फैकल्टी ने कह दिया बेटा वो लोग आ रहे हैं और हमारा उनसे लोग से जो भी होता है तो बैठ जाओ, उनको दिखना चाहिए। तो कई बार दबे दबे सब बैठे रहते हैं। But I can assure you कि for whatever time we are here for will be useful and at least something you can say this was take away for this session. That I can assure you. मैं आपके और आपके यूनिवर्सिटीज के जो फैकल्टी हैं उनके बीच एक ब्रिज बनने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि एकेडमिक्स में यहाँ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा डिफरेंस यहाँ होता है कि वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती। यहाँ मजबूरी है फैकल्टी की भी, एक फॉर्मल वे होता ही है बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम कि जहाँ पर लेक्चर सिस्टम है। अब तो जैसे NEP आई है तो प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 1 credit 15 hours, isn't it? अगर किसी चीज़ को पढ़ाने में 15 घंटे का टाइम लगता है तो 1 क्रेडिट माना जाता है। तो रियल एनालिसिस आपको 3 चैप्टर दे दिए गए या सीक्वेंसेस अप टू कैलकुलेट किया गया, इन्होंने कैलकुलेट बताया सर ये सब बनाने में हमको पढ़ाने में लगभग 60 घंटे लगेंगे। ओके, दिस कोर्स वर्थ 4 क्रेडिट एंड देन 1 सेमेस्टर 40 क्रेडिट, अनदर सेमेस्टर 80 क्रेडिट, शायद ऐसी कुछ शायद 20 क्रेडिट मेरे ख्याल से ना, सेमेस्टर 20 क्रेडिट, 1 ईयर 40 देन 40 देन 40, 120 क्रेडिट इज टोटल फॉर ग्रेजुएशन। 120 क्रेडिट मतलब तो 300 घंटे या जो भी 12 36 360, वहाँ पर सब कुछ मामला बड़ा कैलकुलेटिंग सा है। तो हर जगह मैं बड़ा इन टीचर्स से बड़ा वो सिंपैथी रखता हूँ कई बार कि बहुत कुछ चाहते होंगे, क्योंकि एक बार बच्चे सामने हो और मैथ्स हो तो क्या नहीं मन करता पढ़ा दिया जाए। और फिर जब इनको लगता है कि यार मेरे पास इतने ही घंटे हैं, मुझे यही है, और एक नोशन ये भी कि पढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मुझे आपसे सिंपैथी है। बट यही मैं कह रहा था कि इस वजह से शायद हम जैसे लोगों को बीच में एक ब्रिज बनने का काम करना पड़ता है, एक रोल प्ले करना होता है। You may like it, society may like it or dislike it, but this is what the requirement. आंधी कब आती है? जब वैक्यूम होता है, उसके अलावा तो कुछ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ हम जो चर्चा करने वाले हैं, मैं 3 फेज में बांट लेता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। पहला, करियर चूज कैसे करें। पहली चीज सिंपल, इज इट, मैं गिरूंगा आज लगता यहाँ पर कोई हंसेगा भी नहीं, और ठीक है नहीं, एक ऐसी बच्चा रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा तो किसी ने पूछा क्या हो गया बेटा, वो शर्मा अंकल ने गिर पड़े, कहते बात ये तो हंसने की बात थी, बोला मैं वही तो कर रहा था। तो मैंने वो आपको मैसेज दिया कि अगर मैं गिरूँ वायर में लग के तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। तो करियर कैसे चूज करें, 1 स्टेप। दूसरा, हाउ टू मूव टुवर्ड्स गोल इफ वंस इट इज चोजन। तीसरा, हाउ टू एक्सेलरेट। Of course, if there is a movement, is there any specific method or measure to accelerate our pace? और फिर तीसरा कि अगर करियर नहीं मिल रहा है, what is plan B? और अभी जिस फेज में हम लोग हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, ठीक। शुरुआत करते हैं, सारे मैथ्स के लोगों के बीच में हम लोग हैं। आपको किसी को हिंदी से दिक्कत तो नहीं है, इट शुड बी बाइलिंगुअल, अदरवाइज चलेगा ना, इतनी समझ में आती है ना, वो अंदर से वैसी भी भाषा में आवाज़ आती है जो अंदर से आती है। जब कभी आपका झगड़ा हो, गुस्सा हो ना, तो आप अंग्रेजी में डांटोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, गाली गलौज करोगे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा जब तक वो अपनी मदर टंग में नहीं आए, इज़न्ट इट। तो
वो दिस इज व्हाट द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली इज, वी इन अ मिक्स वे, जो जैसा फ्लो होता है उसमें देयर इज नथिंग लाइक ट्रांसलेशन और नथिंग लाइक ओरिजिनल। मैं सबसे पहले आपको आपके पूरा जो ग्रुप मेंबर्स हैं, फैकल्टी, उनके लिए कुछ हिदायत दे के जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कॉलेज में गया था तो वहाँ पर एक काफ़ी सीनियर फैकल्टी थे, उन्हें अपना दुख बयान किया। मैं इनके बीच में रहता हूँ, जैम के बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे हो जाती है और एज गैप भी ज़्यादा नहीं होता हम लोग के इनके साथ, तो खूब मिल जाते हैं आपस में। तो वो मैं आपको इधर से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब उन सर का दिक्कत ये थी कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो बड़ी कैजुअल हो गई है। तो मैंने कहा इससे आपको कष्ट क्या है बाय द वे? कहते नहीं मतलब बड़ी आप चाहते क्या है उनसे? कहते नहीं वो जो पहले होता था ना, ऐसा लगता नहीं है उनकी आंखों में रिस्पेक्ट है हमारे लिए। ये उनका दर्द था, मैं जो आप शेयर कर रहा हूँ, और आप अपनी टीम से भी ये शेयर कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कि आपको रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, मतलब क्या मतलब था कि उनकी आंखों में रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है? ऐसे नमस्ते करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो? तो कहते नहीं मतलब आपको नहीं लगता? मैंने कहा हाँ, हमें लग रहा है कोविड के बीच में जो सेशन आए थे उसके बाद बच्चों के व्यवहार में चेंज हुआ है, मैं भी जान रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट द लाइफ इज, वी शुड अडेप्ट। कहते कोई सॉल्यूशन आपके पास मोटिफिकेशन के लिए? किससे मैंने कि एक सॉल्यूशन तो नहीं है, एक शेर सुना देता हूँ आपको। जब कोई बोलते हैं ना शेर सुना देता हूँ तो क्या बोलते हैं? हाँ धन्यवाद। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया, कोई नदीम शाद है, उनका शेर उनके किसी और रेफरेंस में था, मैं किसी और रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने वो एक शेर सुनाया, शायद अब उसके बाद वो ये उम्मीद छोड़ देंगे। शेर कुछ उनका नदीम शाद साहब का है, अभी रेख्ता में यहाँ आए थे, बड़े शायर हो गए हैं वो। शेर कुछ ऐसा था, अब आपके रेफरेंस से आपके लिए, कि कम से कम उसने छुपा ली देखकर सिगरेट तुमको, कम से कम उसने छुपा ली देखकर सिगरेट तुमको, और इन लड़कों से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। तो अपना दायरा बड़ा कीजिए, ये नया पैरामीटर हो सकता है रिस्पेक्ट का कि वो अभी ये कर रहा है, ये भी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। नहीं तो आने वाले टाइम पे तो वो आपसे लेटर मांग ले, बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो कम से कम अभी वो अगली जनरेशन से ही है। तो इसका आप मेरी बात समझे कि जो वी नीड टू अडेप्ट, हमको सिस्टम के साथ अडेप्ट करना होगा। हाँ, द वे वी आर स्टडिंग, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हम कैसे अपने आप को चेंज करें, आसपास वॉच रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हम शायद इस तरह के रिग्रेट्स हमारे पास नहीं होंगे। हमें आश्चर्य कब होते हैं भाई? मैजिक और लॉजिक दो ही तो चीज़ें हैं। जब एब्सेंस ऑफ लॉजिक होता है तो उसे मैजिक बोलते हैं। जैसे जैसे लॉजिक बढ़ते जाएंगे मैजिक खत्म हो जाता है। जहाँ मैजिक कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ लॉजिक कम होते हैं, इसलिए वहाँ बाबा ज़्यादा होते हैं। जहाँ मैजिक ज़्यादा होता है तो लॉजिक कम होंगे तो बाबा ज़्यादा होंगे, जैसे लॉजिक बढ़ते जाएंगे बाबा कम होते जाएंगे, मैथमेटिशियन निकलते चले जाएंगे। दिस इज सिंपल फिनोमेना। तो अब ये चीज़ें हैं जो मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आपको एक आइडिया देके जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए इसको। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, 1989। उसने बोला बच्ची ने कि बिजनेसमैन वर्ड लगा दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को। आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम ए टीचर, प्योरली टीचर। मैं ठीक है, आई एम रनिंग सो मेनी कंपनीज, तो वेबसाइट्स पर मेंशन करते हैं डेविड, बट आई प्रेफर माई सेल्फ टू बी कॉल्ड टीचर। मैं शायद 34 साल से खड़ा हुआ क्लास में, तो टीचर बनने के लिए पैदा हुआ था, मुझे यही करना था। जब लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे थे, मेरी भी कॉल थी मेंस की, मुझे भी मेंस लिखना था। हम जीएसराय में रहते थे और मेरे पास टिकट होते थे, उस समय इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी। मैं सुबह क्लास लेके निकलता था 10 बजे, 8 से 10 बजे, और मेरे पास 11:30 की भागते भागते, उस समय तो बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता था कि कम भीड़ होती थी वहाँ पर, तो मैं फ्लाइट पकड़ता था, हैदराबाद जाता था, वहाँ क्लास लेके शाम को 8 से 10 दिल्ली में फिर से क्लास लेता था जेई की। तो मुझे टीचर ही बनना था, पैसे कमाने थे तब तो। बाकी लोग जो मेन Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. की तैयारी कर रहे थे, वो मेंस क्वालिफाई किए। दैट इज सिंपल। इफ यू थिंक यू वांट टू बी दिस, यू विल बी दैट ओनली।
भाई अगर मुझे सपने में डायस दिख रहे हैं, लाल बत्ती नहीं दिख रही है, गाड़ी नहीं दिख रही है, तो फिर मुझे तो डायस ही देखना था। जिनको गाड़ी दिखती होगी, लाल बत्ती दिखती होगी, वो IAS IPS बने। अगर धोखे से मेरा हो जाता, मुझे इंटरव्यू कॉल भी आई, अगर मेरा हो जाता, मान लीजिए 100 सीट है, पक्का मेरी 100वीं रैंक भी आती, तो जो 101वां होता उसके साथ जस्टिस नहीं होता, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को चाह भी नहीं रहा हूँगा कहीं अंदर से। तो 34 साल में ना मुझे बड़ा अच्छा सैंपल स्पेस मिला। +2 पढ़ाना शुरू किया, मैं 12th में था जब मेरा पहला बैच 11th स्टैंडर्ड का था वो। फिर वो चूँकि घर में क्लास होती थी तो थोड़ा सा हम आगे चलते थे, तो मैंने BSc फर्स्ट ईयर में आते बस सेकेंड ईयर का बैच भी मेरे पास होता था, क्योंकि पहले कर लिया करते थे थोड़ा टॉप सिलेबस। और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, सब्जेक्ट ही तो है ना, वही मैथ्स है, थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, सामने वाले को पढ़ाना तो पहले पढ़ा सकते हैं। सुना है ना उसका नाम, आइजक बारी का नाम किसी ने सुना होगा? आइजक बारी है ना, बांग्लादेश का, वो जो कनाडा में रहता है। 8 साल की उम्र में PhD कर लिया उसने फिजिक्स में, 8 साल की उम्र में। इस समय वो प्रोफेसर आइजक बारी है, बाय द वे। राइट नाउ ही इज प्रोफेसर आइजक बारी। आई डोंट थिंक हिज एज इज मोर देन 14, अभी 14 साल के नहीं है वो, बट ही इज प्रोफेसर आइजक बारी। डिड PhD at the age of 8 years, postdoc at the age of 9 years, and written a book on the title is Love at the age of 10 years, and then now he's taking lecture here and there. He has his own YouTube channel. आप ढूंढेंगे आइजक बारी मिल जाएगा। This is not a big deal, but कोई करता कैसे है, बनता कैसे है, ये सब चीज़ों पर अगर हम लोग बात कर पाए तो शायद हम लोग कुछ बेहतर बन पाएंगे। चर्चा आज उसी पे ही है, ठीक। तो एक तो ये सारी कि हम करियर चूज कैसे करें, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पहली चीज़। इस पूरे पीरियड में जो मैंने देखा ना, वो आपको शेयर करूंगा। इससे मुझे एक सैम्पल स्पेस से मुझे एक आइडियाज़ मिले हैं कि कैसे कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ खराब परफॉर्म कर रहे हैं, वी शुड नॉट से, बट वाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये होता कैसे होगा। एक बात समझ में आ रही है? आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सबसे पहले तो अडेप्ट करना आना चाहिए, और सीखना आना चाहिए। पहले कोई चीज़ सीखने से पहले ये सीखना ज़रूरी है कि सीखे कैसे, है ना। कई बार बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन से फील होता है और पैराडॉक्स टाइप का लग रहा है कि सीखना ही नहीं आता तो फिर सीखेंगे कैसे। हमको सीखना नहीं आता और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीखना सीखिए। दिस इज काइंड ऑफ पैराडॉक्स, isn't it? But there has to be, when you improve your language, पैराडॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। पैराडॉक्स को ब्रेक करने का तरीका लैंग्वेज को इंप्रूव करने का होता है, ठीक है। शुरू करते हैं यहां से। मैं पहले हिस्से में बांट रहा हूं कि हम करियर चूज कैसे करें। आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपका NEP वाले बच्चे बैठे भी हैं, नॉन EP वाले बैठे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है, एक ये तरीका सोच सकते हैं, और जो सजेशन उसमें हो सकते हैं। और फिर तीसरे वो जो एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग आवरसेल्फ, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आई कैन गिव सर्टेन आइडियाज, मे बी यूजफुल। भाई यूजफुल उसके लिए होते जो एक्सेप्ट करता है, जो उस पर सोचता है। मोटिवेशन पतलीवेशन बदल जाता है, या इंस्पिरेशन, ये इतने शॉर्ट टाइम के लिए दे आर लाइक आइडियल गैसेस। सारे रूल किसके, PV = nRT, बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ाया था मेरे को, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सब। ये किस गैस के लिए होते हैं? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस को होती नहीं है, वो लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल, फिर भी रूल तो है ही। तो वही टाइप का मामला इंस्पिरेशन का और मोटिवेशन का होता है, ठीक। आपको उस थोड़ी देर के लिए उसके साथ जिस समय रूल अप्लाई होना है आपको अवेलेबल होना होगा, वो रूल आप पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। दे आर लाइक सॉफ्टवेयर्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सॉफ्टवेयर तरह से होते हैं, बट हर सॉफ्टवेयर हर हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होता। कंपैटिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती होगी। अब आपका हार्डवेयर उतना कंपैटिबल है या नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। दूसरा कि क्यों, ये कर क्यों रहे हैं, ये हो क्या रहा है। किसी ने मुझसे पूछा, सुना है मैथ्स पढ़ने का असर होता है, तो कहाँ होता है, किधर होता है? तो क्या जवाब देगा उसको? यहाँ होता है, इधर होता है, पढ़ो तो। कहीं तो किसी को एक्सेप्ट करो ना कि वो एज अ टीचर मेरा टीचर है, एंड देन सरेंडर एंड दे विल एक्सप्लेन। यही तो सिस्टम है ना। तो कोशिश जो मैं करूंगा कि आपको एक छोटे छोटे आइडिया दे सकता हूं, ऐसे आप अपने करियर को चूज करें, ठीक। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। कितने लोग सच में इसलिए BSc करने आए थे कि उन्हें मैथ्स अच्छी लगी थी?
जबरदस्ती हाथ में उठाना मतलब ठीक है, बढ़िया है, इट्स अ गुड नंबर। मतलब जेई में नहीं हुआ था इसलिए नहीं आए, इसलिए आ गए, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितने लोग जेई दिया ही नहीं है, मतलब उस तरफ जाने नहीं था। वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, आज अच्छी नींद आएगी मेरे को। आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेई दिया ही नहीं था या उसमें इंटरेस्ट, सच में बधाई पात्र हैं। आप आने वाले टाइम के स्टार लोगों में से एक है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन के जाइएगा इस चीज को, कि अगर आप चेत गए तो आप वो लोग हैं जो इस डोमेन को रूल करेंगे। मैं बता रहा हूं इसको क्योंकि अब टाइम अगले 5 साल आपके लिए है केवल। जो अलर्ट है, जो एक्टिव है, जो देख रहा है अपने आसपास, वो कर जाएगा, बाकी लोग वेट करेंगे, शायद मौका मिल जाए। पोटेंशियल सब में बराबर है, पोटेंशियल सब में बराबर है, बट वो दो अलग अलग तरीके होते हैं सोचने के या एटीट्यूड होते हैं। दो जैसे साम्यवाद, समाजवाद टाइप की चीजें होती नहीं होती हैं, ऐसे ही लर्निंग में भी होती हैं या इसमें सक्सेस के लिए भी होती हैं। एक है रोहितिज्म, रोहित शर्मा के नाम पे, एक है विराटिज्म, विराट कोहली के नाम पे। दोनों में बराबर टैलेंट, रोहित में ज्यादा ही है। खुद विराट ने बोला है उसको 15 सेकंड बॉल 1.5 मिनट पर 15 सेकंड या 1.5 सेकंड पहले दिखती है बॉल उसको, कुछ ऐसा उसने किसी इंटरव्यू में कहा है रोहित के बारे में। लेकिन रोहित को रोहित शर्मा बनने के लिए किसी विराट कोहली के फेल होने का वेट करना पड़ा। अगर वो 3 साल विराट कोहली फेल नहीं हुआ था तो बीच में बहुत सारे टैलेंट आए हैं और चले गए हैं, बीच बीच में आए और मीडियो को बन के चले गए। रोहित शर्मा भी उसी में आते, एक ब्लेड छोड़ के निकल जाते हो। लेकिन वो फेल हुआ और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज अवेलेबल एंड ही कुड बिकम व्हाट ही इज नाउ। बट विराट कोहली को विराट कोहली बनने के लिए किसी का वेट नहीं करना पड़ा, वो वहां तक पहुंचता ही। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि विराट कोहली अगर आपके गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलने आ जाए, इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी, और उसको आप आउट कर दो और उसके हिसाब से वो आउट नहीं है, तो लड़ेगा, बैट लेके दौड़ भी पड़ेगा आपके पीछे, वो गली मोहल्ले में भी, वो उस गेम को भी उतना ही सीरियसली लेगा। और वहीं रोहित शर्मा हो सकता है वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऊट पटांग शॉट मार के आउट हो जाए। द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड, यू गॉट माई पॉइंट। आपको यह तय करना है कि आपको, ठीक है, किसी के फेल होने का वेट करना है कि मैंने कहा ना अगले 5 साल बहुत कुछ अवेलेबल है आपके लिए, बहुत कुछ अवेलेबल है। शायद अभी आपको पता नहीं, मैं शायद अगले 15-20 मिनट आपको बता पाऊं कि ये सब आपके लिए है। और उसके लिए किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी राजेंद्र दुबे, जो भी आपका आइडियल कोई हो, तो उनसे सीख क्या रहे हो? आप सोच के देखिए, हम और आपको अगर सही बता रहे हैं, 5-7 बार फेल होने के बाद सीन से गायब हो जाते हैं। एक लड़का 90% इलेक्शन हारने के बाद भी सीन में है ना। जो भी हो, आप बाकी चीजों पे मत दिमाग लगाइए। जितना उससे माइक पे उटपटांग चीजें हो जाती हों, उसके बाद भी आज तक उसको इश्यू नहीं है माइक पे आने में, आज भी वो लगा हुआ है। या मोदी जिस एज में है, जिस एज में हमें एक जर्नी करनी को पड़ जाती है, तो उसके बाद 2 दिन काम करने का मन नहीं करता, वो आदमी इस एज में जाता है और फिर मीटिंग शुरू कर देता है। और जेट लैग नाम की चीज नहीं है उसको, पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं ये लोग। अगर ये भी जिस भी डोमेन के लोग हैं, हम बस ये कि खुश होते हैं, हम लोग ताली बजाने वाले लोगों में से हैं क्या कि बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे? नहीं, वी हैव राइट टू बी देयर, मेरा भी राइट वहां जाने का है। बट बैठ के देख के तो नहीं होगा वो बाबा रामदेव वाला मामला। फिर तो कैसे होगा? करने से होगा। जो वो कहते हैं करने से होगा ना। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर करियर चूज कर लिया आपने, जो भी अपन कर, तो माइंड में, दिमाग में ये रखिए कि इसके लिए हमें करना क्या क्या होगा। नाउ स्टेप 1, आई हैव वांट टू चूज अ करियर। मुझे अपना करियर चूज करना है। क्या पैरामीटर हो सकते हैं करियर चूज करने के? पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? पहला पैरामीटर ये है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, पैशन कुछ तो, क्या मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अपना पैशन? Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. या इंटरेस्ट 1 पैरामीटर। दूसरा,
जो इस पे बेस या कोई भी चूज करेंगे उसमें। दूसरा, व्हाट इज माय फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन कंस्ट्रेंट्स। दोनों चीजें होती है, अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड सोशल दोनों, और ज्योग्राफिकल भी, ये तीनों कंस्ट्रेंट आते हैं। सोशल इसलिए खासतौर से, चाहे हम कितने एडवांस हो जाएं, कितने विकास हो जा रहे हो, गर्ल्स को आज भी दिक्कत है, बाहर नहीं भेजेंगे। एक बड़ा वो होता है कि बाहर नहीं भेजेंगे, पीएचडी करने जाएंगे तो पीएचडी करने के लिए कितना टाइम तुमको देंगे हम। एक काम करो, नेट जेआरएफ कर लो, उसके बाद शादी कर लेना, वहां जाके करना पीएचडी। ये भी बैरियर है। केवल फाइनेंस नहीं होता, सोसाइटी और सोशल वो भी तो है ना बैरियर। तीसरा आता है फाइनेंशियल एंड अफोर्डेबिलिटी। क्या जो मैंने एम चूज किया हुआ है उसके लिए क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये सब तो, अगर मुझे अभी आप लोगों में किसी को, कितने लोग सच में प्यार करते हैं मैथमेटिक्स से, वर्ड प्यार बोल रहा हूं मैं, मैथ्स के डोमेन में हूं, मैथ्स पे बात करने उधर बढ़ रहा हूं, दो इट एवरीथिंग वाज जेनरिक नो डाउट, बट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू दे लव मैथमेटिक्स, लव। जबरदस्ती हाथ उठाना, गुड, वंडरफुल। मेरे यहाँ पर ना इसके बाद आपको क्वेश्चन राउंड होता है, जो क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं उनके लिए गिफ्ट होती है हमारे यहाँ। और कोई तरीका है नहीं बच्चों को मोटिवेट करने का कि भाई पूछा करो, तो इस बार से हम लोग ये करते हैं कि यहाँ कुछ गिफ्ट ले आते थे उनके लिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे के लिए, तो उनको गिफ्ट कुछ तो। और कोई तरीका बचा ही नहीं मेरे पास कि कैसे बोले, या तो रिवॉल्वर लगवा, 2-3 लोग बाउंसर ले जाएं, एक के बगल में खड़ा करते पूछ, तो पीछे खड़ा रहेगा, जिस पर रख देगा वो पूछेगा। कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था, बट अब ये लगा कि शायद शुरुआत इससे करते, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर कुछ और तरीका, यहीं से कुछ लेके फेंक के मारेंगे कि भाई पूछ क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो ये पैरामीटर्स हैं, आप समझ लीजिए। जितने लोग मैथ्स में जिन्होंने हाथ उठाया है कि वो सच में प्यार करते हैं, उनसे तो बात करूंगा ये अभी 2 मिनट। जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए खुशखबरी है कि हिंदुस्तान में लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। मैंने सुना है ये ऐसा, तो उनको भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। दिक्कत लव मैरिज वालों की है, वो भी आज के लव मैरिज की या आज के लव की, जहां पर तू जेमनी में लिब्रा ब्रेकअप मतलब इस पे भी हो जाता है, तो ये मुश्किल काम है थोड़ा सा। लेकिन जो सच में प्यार करते हैं मैथ्स से, वो करते क्या है, जो आपने कहा ना आप प्यार करते हो, तो प्यार में सक्सेसफुल होना, पता नहीं कैसे कहते हैं, शादी हो जाने को या भगा ले जाने को, या ऑनेस्टली रिस्पेक्टफुली सेपरेट हो जाने को, किसको कहते हैं नहीं पता। सक्सेस क्या है, दैट इज स्टिल एब्स्ट्रैक्ट, सक्सेस इन लव व्हाटएवर, बट करते क्या है एक्चुअली। द व्हाट इज द फर्स्ट डिमांड, टाइम। First demand is time. If you really love mathematics, do you really think you are giving respectful time to that subject? पहली चीज, अगर आप सच में प्यार करते हो तो ये पैरामीटर फुलफिल करिए, रिजल्ट आउटपुट आएंगे। आप जो कहते हो ना कि यस मैं इनके साथ हूं, अगर वो बहुत रिस्पेक्टेड है और जो भी आपको लगता है ये प्राउड फील कराते हो, तो ये भी प्राउड फील कराएगा। दूसरा चीज पैरामीटर क्या है, पहला है टाइम, दूसरा पैरामीटर है हाँ इंटरेस्ट। नहीं, इंटरेस्ट पहला है, इंटरेस्ट प्री रिक्विजिट है, इंटरेस्ट नहीं है प्यार कर रहे हो, ये क्या मजाक है, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट इज प्री रिक्विजिट, ये स्टेप नहीं है, स्टेप है मतलब प्यार हो गया मान लो, उसके बाद बात कर रहा हूं। पहले तो आप देखते हो किस में इंटरेस्ट है, फिर आगे बढ़ते हो ना, हाँ, बट उसको और रिफाइन करो, उसके क्या इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाट। शायद आप ये कहना चाह रहे थे, मैं गलत डायरेक्शन में ले गया आपको, या मैं मॉडिफाई कर देता हूं, उसके इंटरेस्ट जानना, उसका आपके इंटरेस्ट जानना, ये सब, ये 3-4 चीजें। और तीसरा आता है कि आप अकेले बैठे हैं जब, तो कोई ख्याल में दिमाग में आ जाना, अकेले बैठे हो, हाय राम, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ग्रुप, कितना बढ़िया है, और खुश हो रहे हैं, मतलब लेग्रांज थ्योरम याद आ रही है, कैले हैमिल्टन याद आ रही है, BMW, और खुद ही मुस्कुराए जा रहे हैं, फॉर एवरी इनफाइनाइट बाउंड सब्जेक्ट हैज अ लिमिट पॉइंट, और शर्मा भी गए, ठीक है, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी और फॉर्मेट, बट दीज आर एक्चुअली पैरामीटर्स। इफ यू रियली लव समथिंग, एनीथिंग, जो भी वो इसका एक बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा। वो अगर नहीं कर रहा है तो आप प्रिटेंशन में हो, एक्चुअली प्यार नहीं करते, वो बात ईगो पे ले गए हो आप।
कि यार हमने तो सब्जेक्ट चूज कर लिया था, हमने तो आई तो लव यू पता नहीं तुम्हारा, ये वाला तो मामला नहीं है ना। ये वो आगे बात तभी बढ़ेगी ना कि व्हेन एक्चुअली दीज पैरामीटर्स आर सेटिस्फाइड। मैं परसों मैं थोड़ा सा लिटरेचर का आदमी रहा हूं तो कुछ खुराफात करता रहता हूं। एक मेरा अपना पब्लिक में क्लास में कुछ उठपटांग चलता रहता है मेरा, पब्लिक में मैं ये शेर पहली बार सुना रहा हूं, बिल्कुल पहली बार, ताजा मेरा बना हुआ है, मेरा ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, मेरा बनाया हुआ शेर है मेरा। मेरे बचपन की मेरी परवरिश मामले में लैंग्वेज के बारे में बड़ी अच्छी हुई है। मुझे उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश तीनों के बहुत छोटे में अच्छे टीचर मिले। मेरे पापा के दोस्त होते थे मौलवी साहब, वो दोनों घंटों आके बैठ के पंचायत काटते थे, दोनों साहित्य में रहते थे। तो उन्होंने मुझे उर्दू सिखाने की कोशिश की, कुछ 5वीं 6वीं 2 साल। फिर एक पंडित जी थे पीएन झा, उनको बहुत बोलते थे हम लोग प्रेमनगर झांसी, उनका नाम पीएन झा था, हम लोग प्रेमनगर झांसी बोलते थे उनको, वो संस्कृत सिखाने आते थे। तो उसका बड़ा फायदा हुआ कि लैंग्वेज अच्छी होगी, वो आपको एक टेक अवे यहाँ से यही होगा आपका। तो शेर कुछ इस तरह से है कि उर्दू में गणित को हिसाब बोलते हैं, उसको पता हो अगर नहीं तो बता दो, उर्दू में गणित को हिसाब बोलते हैं। ठीक, अब शेर समझ सकते हैं आप उसको। कुछ ऐसा है, अरे दुष्टों, जब कोई बोलता है ना, हाँ, जब भी कोई शेर, ये तहजीब होती है शेरों की कि उसकी मुशायरे की, कोई जब शेर बोलता है तो उसको पहले इरशाद बोल दो, उसको एक्सपेक्टेशन, वो सास बहू वाला मामला है, जब सास आए तो बहू खड़ी हो जाना चाहिए ना उससे, तो वो परंपरा संस्कार वाली बात है। तो शेर कुछ इस तरह से है, अब समझिए शेर ध्यान से। हिसाब वर्ड समझ में आ गया कि परेशानी, परेशानी इबादत है इसके हिसाब में। जिनको गणित से प्यार है, इसके हिसाब मतलब गणित से इश्क। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जिनको गणित से प्यार है तो परेशानी ही इबादत है, पूजा पाठ। इससे बुरा काम नहीं होता कि शेर समझाए भी कोई आदमी, ठीक है, कि परेशानी इश्के इबादत है, परेशानी इबादत है इसके हिसाब में, जो परेशान हुए कामयाब होते गए। अगला शेर नहीं है, ये ऐसे देख रहा है मेरे को क्या हुआ, ये ऐसे यूं देख रहा है मेरे को क्या हुआ, ठीक है। तो वो जो मामला है ना कि परेशान हो रहे हैं, तो यही तो मेन इबादत है। जो पुराने टाइम में गाने सुनते थे मुकेश के और वो दुखी दुखी गाने, जिनको प्यार हो जाता था, वही उनकी इबादत होती थी कि हाँ आज मुकेश के गाने सुनेंगे, रफ़ी के गाने सुनेंगे। आज के टाइम आप लोग अजीत के गाने सुनते हो कि हमारे टाइम पे सुनते थे। बट अगर परेशान नहीं हो रहे हो तो आपका वो फर्जी इश्क है, मान लीजिए। एक कैलिकट, शायद अब कोझिकोड हो गया है, वहाँ के वीसी होते थे, वहाँ के एनआईटी के डायरेक्टर थे, उनका लेटर मेरे पास आया। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा कि थैंक यू दुबे जी फॉर शेयरिंग दिस स्टेटमेंट। आई यूज्ड टू से इन द क्लास व्हाट अ प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट। कोई प्रॉब्लम आती तो मेरे मुंह से व्हाट अ प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट, बढ़िया प्रॉब्लम है, सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। अक्सर कहता रहता था, आपको भी याद होगा, लेट्स सॉल्व इट, बढ़िया प्रॉब्लम है। आई हैव सीन फर्स्ट टाइम समवन बीइंग हैप्पी विद अ प्रॉब्लम। यू गॉट माय पॉइंट? हम लोग मैथ्स के लोग हैं, सुबह शाम तक प्रॉब्लम के बीच में रहते हैं, और प्रॉब्लम से अगर हम लोग दुखी होने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैथ्स की बुक एक ऐसी बुक है, इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उतनी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में सुसाइड कर लें। वो मैथ्स की बुक सुसाइड करती है क्या? वैसी रहती है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप सच में मैथ्स से प्यार करें तो ढूंढिए अपना करियर मैथ्स में। मैथ्स का कोर्स, जैसे मैं अभी बैठा था स्टाफ रूम में, तो फैकल्टी लोग बता रहे थे हमको कि हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ा रहे हैं मैथ्स के अलावा भी। वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, तो फिर वो अब ई टूरिज्म कुछ कुछ है, और वैदिक नाना प्रकार, ठीक है। तो वो वही सिलसिले में आगे बढ़ता हूँ कि आपको करना क्या। तो पहले तो ये 3 पैरामीटर आपके पास हो गए। ये चूज करने के बाद ही करियर चूज कीजिए। या तो फिर आपको लग गया कि हमें सिंगिंग का शौक है, हमें म्यूजिक का शौक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, लाइफ में इसी में जाएंगे, तो अभी निकल लो सीधे सीधे। नहीं करनी बीएससी, छोड़ दीजिए, इंस्टेंट छोड़ दीजिए। अगर उस लेवल का पैशन है, नहीं है, यहां तक आ गई है गाड़ी, तो अब इसी को आगे बढ़ाओ ना, इसमें ढूंढो। अरेंज मैरिज है, कुछ दिन में प्यार हो ही जाएगा ना। मैं जितने बुढ़ा बुढ़िया दिखता हूँ ना 70s में, मुझे भाई बहन दिखते हैं। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सही बता रहा हूं, मुझे उनकी शक्लें मिलती हुई दिखती हैं। मैं ज्यादातर मैंने देखा, मतलब मेरे खानदान में दादा दादी को वो लग रहा है, बोले एक से भाई बहन टाइप के लग रहे थे मेरे को। शक्लें एक सी, बातचीत एक सी, टेस्ट एक सा। टेस्ट एक सब समझ में आता है, कई बार दांत एक होता है, दो लोग होते हैं, सेट एक ही होता है कई बार, तो शायद टेस्ट एक हो जाए। बट ये भी होता है, तो आप समय बिताएंगे तो आपका इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। बिलीव मी, मैं तरीके बता सकता हूँ कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो पहला तो ये पैरामीटर है कि आपका पैशन अगर नहीं पकड़ में आया तो फिर एंगेजमेंट अरेंजमेंट कर लीजिए। ऐसे मान लेते कि आज मैं आपका पक्का रोका करके जा रहा हूँ, ठीक है, शादी मैं ही करा दूंगा। तो आज तो रोका हो गया कि अब मैथ्स के साथ बिताना है। दूसरा, अब अगर करियर चूज किया, पढ़ना तो अभी ग्रेजुएशन ही है 3 साल, तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक, तीन ही चीज तो है ना, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए फोर्सफुली कह रहा हूं कि एक तो है पैशन, डेवलप करो। दूसरा है हैप्पीनेस, जॉय। मुझे दिन भर कह दो, मैं दिन भर मैथ्स पढ़ सकता हूं, दिन भर मैं पढ़ सकता हूं। आई एम वन ऑफ दोज लकीएस्ट गाइज हु इज डूइंग द सेम विच ही लव्स द मोस्ट। वही मेरा अर्निंग है, वही मेरा काम है। मुझे काम ही नजर नहीं आता, मैं तो सुबह शाम तक पढ़ा सकता हूं, मुझे लगता नहीं मैं काम कर रहा हूं, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। ये अलग बात मुझे लगता है कि पैसे मिलते हैं इसके, तो बट दिस इज समथिंग। मैं क्रिकेट का शौकीन हूं, मुझे क्रिकेट देना बहुत सकता है। मुझे गेट कीपर की नौकरी मिल जाए स्टेडियम में और मुंह पिच की तरफ हो, फट से ज्वाइन नहीं कर लूंगा मैं। वो कहेंगे तनख्वाह सैलरी कितनी, मैं पूछूंगा सैलरी मिलेगी क्या, क्योंकि मुझे तो वही एडवांटेज लग रहा है कि मेरी तो वही सैलरी होगी, मुझे ये देख करने को मिल रहा है। गेट योर पॉइंट? तो पहला है हमारा पैशन, डेवलप इट। दूसरा है हैप्पीनेस, find happiness. If you restarted loving, you'll get happiness definitely. And third है hard work. और hard work कैसे होता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल, कैन आई गेट चॉक, है ना। और एक छोटा सा फार्मूला है, आपको देके जा रहा हूं, ठीक है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपके ईयर हैं उस हिसाब से मैं प्लान बना के निकलता हूं। थैंक यू। ठीक है, 3 केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने ये, ठीक है, वो वहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। आपका करियर है, आपको एकेडमिक्स में या प्रोफेशनल कुछ करना है। अब कैसे करना है अपन चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं फॉर मैथ्स वाले लोग तो ये होते हैं लेट, आपको एमटेक करना है, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, CSDP, IIT खड़गपुर, कंप्यूटर साइंस डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस भी आ गया उसमें, IIT चेन्नई, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंपटीशन प्लस डेटा साइंस प्लस AI प्लस कंप्यूटेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन। मतलब ये जो आने वाले, जब तक आप 4th ईयर कंप्लीट कर रहे होगे तो आपके मतलब कम से कम 5 एमटेक कोर्स तो होंगे, स्पेशलाइज एमटेक कोर्स, जो सबसे ज़्यादा हॉट है और आपको तैयार रहना चाहिए उसके लिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जनरेटिव AI ऑफ कोर्स। दूसरा है CV, कंप्यूटर विजन। तीसरा है क्वांटम कंप्यूटेशन। चौथा है मशीन लर्निंग। और सबके पीछे कोर में डेटा साइंस तो काम कर ही रहा है। इन सब में मास्टर्स और टेक्निकल डिग्रीज अवेलेबल है, सब में होने वाली है, धीरे धीरे होती चली जाएंगी। अभी 2 में बड़ी पॉपुलरली हो रही है। एक तो आपका इसमें डेटा MSD उसमें हो रहा है, खड़गपुर करवाता है, IIT चेन्नई 2 करा रहे हैं। अब सारे करेंगे क्योंकि सबको भयानक रिक्वायरमेंट है। जब मैं पॉलिटिशियंस को देख रहा हूँ AI में बात करते हुए, तो समझ लीजिए अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप आ चुकी है। अब उनको समझ में तो आती नहीं थी। अगर वो उस पर बात कर रहे हैं, मैंने देखा 2 टॉक देखे मैंने, एक देखा अन्नामलाई कोई साउथ में BJP का लीडर है, और एक राहुल गांधी, दोनों लोग की टॉक देख रहा था, वो AI पे टॉक चल रहा था वहाँ पर। अगर इनके बीच में डिस्कशन शुरू हो गया तो इट मीन्स हिंदुस्तान बदल रहा है, ठीक है। आप कहाँ फिट होते हो वो चर्चा करते हैं, ठीक। अब देखिए, सक्सेस कुछ भी, मान लीजिए आपको एमटेक करना, सक्सेस के लिए क्या करना होगा, वहां तक पहुंचना हो, कोर्स तो कंप्लीट करना होगा ना। कोर्स से पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट, कोई एंट्रेंस एग्जाम। उस एंट्रेंस से पहले क्या होगा, उसकी तैयारी ऑब्वियसली, और साथ में एलिजिबिलिटी कंप्लीट करना। 2 चीजें ना, एक एलिजिबिलिटी, अगर वो BSc है 4 ईयर, वो या MSc है 2 ईयर प्लस, वो ये करना होगा, प्लस जिस सब्जेक्ट में एग्जाम होगा उसकी तैयारी करनी होगी, वो क्रैक करना होगा विद गुड रैंक, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दैट मास्टर्स।
देन ओनली यू विल बी इन द फील्ड ना। बट वहां जाके फिर मीडियोकर बनोगे क्या? वहां भी तो आपको लीड टीम लीडर की सोचेंगे, टीम लीडर से सीटीओ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ, या पार्ट बी कि मुझे नहीं, मैं तो 3 ईयर एमएससी करूंगा और मैं अगर नॉन एनपी वाला हूं तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी मौका मिलेगा 4 ईयर में कन्वर्ट करने का। जो सीन बन रहा है आपको भी मिल सकता है बड़े आराम से, जुलाई तक सीन आ जाएगा कि आप भी 4 साल कर पाओगे, तो 4 साल बाद आप भी गेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो आप भी उन रास्ते पर निकल सकते हो, सिंपल। या फिर नहीं, अभी हमने जैम दिया, हम एमएससी करेंगे, पता नहीं हुआ कि ना हुआ, उनका नहीं हुआ केस 1, तो हम एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, जेआरएफ करके निकल लेंगे। हमें कोर, हमें प्रोफेसर बनना है। हम कोई करना जो ये आदमी कर रहा है, पंचायत काटने के पैसे लगते मिलते हैं इसको। सिंपल वे ऑफ लॉजिक गिविंग, एनीवे द थिंग विच मेक्स यू हैप्पी। ठीक, तो ये सबके लिए सक्सेस वर्ड जो आता है उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? 3 मैंने उसमें इकट्ठे किए हैं। पहला है लेबर, ऑफ कोर्स, जो मैंने बताया ना, पैशन, हैप्पीनेस, पैशन प्लस हैप्पीनेस प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। ये फेमस पुराना फार्मूला है, ठीक है। उसको मैथमेटाइज करने की कोशिश करें अगर, तो हार्डवर्क के लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेबर, सिंपल लेबर। डिग्री ऑफ लेबर इनपुट वो हार्ड और लो और इस पे कम चल आप मैनेज कर लेंगे। पहला वर्ड क्या है? लेबर। तो किसके प्रोपोर्शनल है वो? एल के। डायरेक्टली है कि नहीं, कि इनवर्सली है? ऑब्वियसली डायरेक्टली है, ठीक है। दूसरा है आईक्यू। आईक्यू बोले तो इंटेलिजेंस कोशेंट। ये कोई ऐसी चीज है जो बाय बर्थ किसी को मिलता है। आइंस्टीन का फेमस सेंटेंस है, हाउ मच टाइम आई हैव? 15-20 मिनट्स टाइम बता दो मेरे को। 15 मिनट 20 मिनट है मेरे पास, ठीक है। दूसरा है आईक्यू। आइंस्टीन ने कहा था बढ़िया कि आई एम नॉट जीनियस, आई एम इनक्विजिटिव। मैं बहुत इनक्विजिटिव हूं, यानी बीइंग इनक्विजिटिव एंड टू दैट लेवल इनक्विजिटिवनेस दैट यू इट फोर्सेस यू टू आस्क। एक तो इनक्विजिटिव होना, मन में जिज्ञासा बहुत होना, बट अंदर दबी रह जाना, पूछना नहीं। तो उस लेवल को क्रॉस करो कि यहां से बाहर आ जाए, जिसलिए हम लोग मोटिवेट करते घूम रहे कि भाई पूछोगे, कुछ बात करोगे, आपको कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं। वो 2 लड़के ने जब पूछ लिया, ट्रंप और मोदी निकल रहे थे कि, और वो फूल लेके खड़े थे सारे बच्चे लाइन से देने के लिए, उसमें से कहता सर सेल्फी हो जाए, उन्हें बुला लिया दोनों ने, एंड दैट बिकम सेल्फी ऑफ द ईयर। पूछने में क्या जाता, मनी तो करते हो, क्या करते, गोली मार देते, नहीं, पूछ लिया और बन गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बी इनक्विजिटिव बट टू दैट लेवल कि इट फोर्सेस यू टू आस्क, क्वेश्चन योर इनक्विजिटिवनेस, क्वेरीज को खत्म करने की कोशिश करो। ये अगर करते हैं तो आप एक्चुअली, आपका आईक्यू अच्छा है। दिस इज मेजरमेंट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का मेजरमेंट मेंसा वाली बात नहीं करो जो टेस्ट होता है, मैं सिंपल आपके लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर आपको कहना है कि मेरा आईक्यू अच्छा है, तो ऐसे टेस्ट करो कि जब आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो करते क्या हो? यू गूगल, यू गो फॉर चैट जीपीटी, यू आस्क योर फ्रेंड्स, यू आस्क योर टीचर्स, और कुछ तो करते हो। कुछ नहीं करते हो तो एक्चुअली आप प्रिटेंड कर रहे हो आपका आईक्यू खत्म ही है, सिंपल। वो बस आप जी रहे हो। जो अपनी क्वेरीज को खत्म नहीं करता वो सिर्फ जिंदा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। मेरी बात समझ आ रही? तो दूसरा क्या हुआ? तीसरा है एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, पैशन, हार्डवर्क। पैशन, हैप्पीनेस, हार्डवर्क, 3 कंपोनेंट है, उनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। तीसरा है परसिवरेंस। पैशन कब आएगा? जब परसिवरेंस होगा। परसिवरेंस बोले तो परसिवियर करना, परसिवरेंस नहीं, एक ट्रांसलेशन वो है शाहरुख खान वाला, अगर किसी चीज को क्या शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वायनात, पता नहीं कुछ वही, वो सारा सेंटेंस मतलब परसिवरेंस। यू गॉट इट? डॉट बी रिलेटेडनेस और बेनिफिट, जब तक ये कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी तक आदमी हेल्प करता, नहीं तो नहीं करता। ठीक, तो आप जब किसी से हेल्प मांगने जाते हो तो आपको ये एंश्योर करना होता है कि उसकी जो हेल्प करने की कॉस्ट आएगी, उसके बेनिफिट और रिलेटेडनेस, इसका पार्ट हमेशा उससे ज्यादा होगा, नहीं तो हेल्प कभी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो और आपको हेल्प उसके लिए, सबके लिए लेबर आप में कम करने की क्षमता है, तो आप आईक्यू बढ़ाइए। परसिवरेंस कम होगा तो इन दोनों को बढ़ा दीजिए, जो कम होगा दूसरे पे काम करना पड़ेगा। दिस इज सिंपल वे ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो अब अगर ये सारी चीजें हैं तो आगे कैसे बढ़ें? अब आपके पास आपके मतलब के लिए आते हैं। कितने लोग सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं इस बार? थर्ड ईयर में जाएंगे? एनईपी थर्ड ईयर, अच्छा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. देखिए जो रास्ते निकल के आ रहे हैं आप लोग के लिए, सच अ वंडरफुल सिस्टम नाउ एनईपी दिस। अगर तमीज से इसको इम्प्लॉय ने एग्जीक्यूट कर दिया। पहले एक दिक्कत होती थी, अगर बाहर जैसे हमारे एमएससी होती है, यूएस में एमएस होता है, कहीं 1 साल का है, कहीं 1 साल 1.5 साल का है, प्लस कुछ कुछ और रेडर लगा देते हैं। अब हमारे यहाँ ये 3 साल की बीएससी करने वाला बंदा वहाँ पर एमएस कर नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ बीएससी 4 ईयर की होती थी, तो 1 साल वो ब्रेक। और यहाँ एमएससी करके जा रहा है या फिर तो उसका 1 साल वेस्ट चला गया नेसेसरी, फिर से वो कर रहा है। वो तो डिग्री तो मास्टर की मिली उसको वहाँ पर भी ना, तो पीएचडी भी नहीं मिलती थी उसको वहाँ, तो ये एक डिफरेंस होता था। अब बिल्कुल कंपैटिबल हो गया और हम लोग और होशियार निकले उनसे भी। हमारे यहाँ जो सिस्टम आया, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है, ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च, ये 4 स्टेजेस हैं आपकी। जो 1 ईयर कंप्लीट करेगा 120 क्रेडिट प्लस समर एक कोर्स, तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा होगा उस पर। दूसरे साल निकल लो ग्रेजुएशन डिप्लोमा विथ दैट सर्टिफिकेट, वो साथ में कि ये कोर्स में 3 साल बाद। अब 3 साल की अब बीएससी कर लेंगे आप, तो आपको ग्रेजुएशन ऑनर्स मिल जाएगा, निकल लीजिए, यूपीएससी दीजिए, एमबीए दीजिए, जो जहां जहां अभी भी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है और ना आने वाले 5 साल में होगा। 3 साल की ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी जहां जहां आज भी, चाहे वो लॉ के लिए हो, चाहे वो जिसके लिए भी हो, एमबीए के लिए, यूपीएससी के लिए, सब जगह एज इट इज रहेगा। यानी 3 साल बाद निकलना चाहो तो निकल सकते हो, अवेलेबिलिटी फिर भी करियर की रहेगी, ठीक। लेकिन 3 साल बढ़िया मैथ्स पढ़ने के बाद आप एसएससी की तैयारी करोगे तो करो। अगर कसम ही खाइए मीडियोकर बन के रहना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर अगले 3-4 साल अपने बेस्ट दे दो ना, क्या नहीं पॉसिबल है। मतलब मेरे पास एक, आपको सर्वेश दुबे आपको अगर याद हो, आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं वो। ये जहां से आए थे और जैसे ग्रुप से आए थे, आप जीएस राय में रहे हैं, सब पता है क्या हाल था उनका। गुंडागिरी, दादागिरी, वो पूरा 5-7-10 लोग एक कॉलेज के दोस्त आए थे, सारे दादागिरी वाले टाइप के लोग थे। ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, देन पोस्ट डॉक्स यूएस से पोस्ट डॉक किया, यूके से पोस्ट डॉक किया, सेकंड पोस्ट डॉक भी कहीं से किया। उसके बाद वापस इंडिया आए, अपना आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन कर ली उन्होंने। वो जो अगर वो अपने बीएससी 3-4 साल का वो बता दे लोगों को और वहाँ के लोग बता दें, वो बंदा आज वहाँ पर है जिसको लग रहा था कि वो उसको 5 साल का टिकट मिल जाएगा तो इलेक्शन पढ़ने चला जाता, वो बंदा जिस दिन चेतता है यहाँ शुरू कर देता है और आज वो वहाँ पहुँचता है। आईआईटीज़ में प्रोफेसर अभी भी छोटी चीज़ है क्या? और वो बहुत एवरेज में से, ऐसा भी नहीं कि बहुत टॉप लोगों में से ये थे। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से आपको समझ आना चाहिए कि एक लड़का हाई स्कूल के सर्टिफिकेट लिखता है उसके सिस्टम की नॉट प्रॉमिसिंग, वो पोइट्री करता है, फिर 2 साल किसी से 12th करता है, पोइट्री करता है। जब पिताजी जोर देते हैं कि बेटा कुछ तो करेगा लाइफ में, कहते क्या करूं, सोच जो अभी हम लोग कर रहे हैं बैठ के, मैं ना साइंस जर्नलिस्ट बनता हूं। ठीक है, तो उस बीएससी कर, फिर डन, बीएससी एडमिशन ले लेता है। 4th ईयर में एक प्रोजेक्ट करने को मिलता है उसको, जैसे आपके यहाँ भी 4th ईयर में प्रोजेक्ट होगा, अब क्या होगा पता नहीं, अब धीरे धीरे जब नेक्स्ट 26 से मालूम चलेगा। 4th ईयर में प्रोजेक्ट करने को मिलता है, जापान से एक प्रोफेसर आता है जिसके अंडर में वहाँ प्रोजेक्ट मिलता है उसको, हिरोहिता नाम से। उनके साथ प्रोजेक्ट करता है और सारी काया पलट हो जाती है। 6 महीने के प्रोजेक्ट में उसको ज्ञान हो जाता है कि यार मैं इसी चीज़ को करना चाहता था। देन ही स्विच्ड मैथ्स, तो प्रोजेक्ट था उसका अलजेब्रिक टोपोलॉजी में, एंड देन ही मूव टू यूएस, डिड हिज पीएचडी। 2022 में अभी उसको फील्ड मेडल मिला है, जून हू की बात कर रहा हूं। कोई आईएमओ नहीं, कोई इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड नहीं, जो कि माना जाता है। इस पे पिछले साल गेट पे क्वेश्चन भी आया, रीजनिंग क्वेश्चन था, रीजनिंग क्वेश्चन, बट उसने जून हू की चर्चा की है। अब आज का जमाना है ना, अब तो सर्च भी मार सकते हो, जून हू, HUH, जो भी साउंड उनका हो, हूँ ऐसा कुछ होता होगा उनका साउंड। कोई बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं मैथ्स की फील्ड में, फील्ड मेडल समझ रहे हैं ना, 4 नोबेल प्राइज इक्वल टू 1 फील्ड, बस समझ रहे हैं ना। किसी नोबेल प्राइज वाले से आप अगर आपको नमस्ते करने का मौका मिल रहा है और तभी फील्ड मेडल वाला आ जाए, उसको 4 बार नमस्ते करना, तब जाके बराबर होगा, तब रिस्पेक्ट बराबर मानी जाएगी। इतनी बड़ी चीज है। और वो कब चेत गया, बट आई एम सेइंग, वो जामवंत का मिल जाना हनुमान जी को या जून हू को ये मिल जाए। आज की बता रहा हूं, कोई नई चीज, कोई पुराना हिस्टोरिकल वो थोड़ी इफेक्ट है, सिंपल आज की चीज है। बट अपने आप को तैयार रखें इसके लिए।
गेटिंग पॉइंट? क्योंकि लास्ट ये हमारा जो है, जो आप करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेशन टीचर से, सिस्टम से एक लिमिट तक रखिए, उसके बाद आत्मनिर्भर बनिए। अप्पो दीपो भाव टाइप का नहीं है, बी योर ओन फ्लेम। कारण 5वें ईरा में हो आप, पहला ईरा है लर्निंग टीचिंग के, 5वें ईरा में आप लोग आ गए हो। मैं जहां पढ़ा रहा हूं वो 5वां ईरा है। पहला बिफोर कंप्यूटर्स, फ्रॉम इवोल्यूशन टू बिफोर कंप्यूटर्स, एक ईरा था। दूसरा पोस्ट कंप्यूटर, प्री इंटरनेट, एक ईरा ये था। आपके जेब में जो मोबाइल फोन है ना, वो उस कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है जिससे चांद पे गया था पहला मून मिशन था, जो उससे ज्यादा स्मार्ट आप फोन लेके घूम रहे हो, उस कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्टफोन आपके पास है। दूसरा कौन सा ईरा है? पोस्ट कंप्यूटर बट प्री इंटरनेट। तीसरा है पोस्ट इंटरनेट प्री सोशल मीडिया, और चौथा है पोस्ट सोशल मीडिया प्री एआई, पांचवा है पोस्ट एआई। हर तरीके से बदल, आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास ये पूरा लेगेसी अवेलेबल है, आप इस ईरा में आ गए हो। आप पूछोगे किसी से, सर इसके लिए टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़े? आपके हाथ मोबाइल फोन है। मुझे एक बच्ची ने कहा कि सर ये तो 20-25 के लिए देख लेते तो भी काम चल जाता। मैं इंडक्शन लगा रहा था किसी सीक्वेंस पे मोनोटोनिक के लिए, मैंने n=1 लिखा, 2 लिखा, फेल हुआ, इंडक्शन लगाया, प्रूफ कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इंडक्शन में स्टेप कुछ ज़्यादा थे, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, उससे वो इरिटेट हो गई। सर इतनी क्वालिटी कैलकुलेशन तो प्रूफ हुआ, मैं तो 20-25 टर्म और देख लेती तो मान लेती कि ये इंक्रीजिंग है। ये तुम 20-25 टर्म देख के मान लेती इंक्रीजिंग है। कहते सर तो भरोसा करना ही चाहिए ना, तुम कौन हो? मैथ्स के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो? मैंने कहा लाख 10 लाख के बाद भी फेल होता है। कहते सर बताओ कोई एग्जांपल। यहां मैंने फायदा उठाया कि आप किस ईरा में हो। मैंने सिंपल कहा कि सारे लोग अपने मोबाइल ऑन कीजिए, उस पर वर्ड टाइप कीजिए पोलियास कंजेक्चर, और उसके सबसे ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर मुझे दीजिए। वो नंबर था 9019906150257257, 9 डिजिट। मैंने कि ये पोलिया कंजेक्चर है ना, इस नंबर पे जाके फेल हुआ है 90 करोड़ के बाद। उसने ये कहा था कि किसी भी नंबर से लेस पे प्राइम काउंट करो, कितने हैं काउंट कर लो। जैसे 10 के नीचे 4 हैं बट 7 के नीचे 3 ही है, तो 1 से लेकर 100 तक काउंट करो मान लीजिए। तो कितनी बार इवेंट आएगा? जैसे 10 के नीचे 4 आया बस 7 के नीचे 3 ही आया, तो कितनी बार इवन आया, कितनी बार ऑड आया? वो कहता है 1919 में कि हमेशा इवन ही आएगा। वो उसने कंजेक्चर देके चला गया, ऐसे हाइपोथेसिस कंजेक्चर। 1956 में जाके प्रूफ हुआ कि गलत है, और वो जब प्रूफ हुआ तो 10⁻23 डिजिट पे किसी ने प्रूफ करके दिखाया। बट 1980 में जाके ये प्रूफ हुआ किस पे? ये सबसे छोटा नंबर है 90 करोड़, ऑलमोस्ट वही है ना, गिन लो। ठीक है, अगर मैं करने बैठता सर कोई एग्जांपल और फेल करके दिखाओ तो सामने अगर ये कंजेक्चर आज आया होता तो कंजेक्चर ही नहीं होता। उस समय कंप्यूटर वगैरह होते तो ये कंजेक्टर बनता क्या? 1919 से लेके 1957 तक लगभग 41 साल या 40 साल तक, 39 साल तक सरवाइव किया ना। आपके टाइम में ऐसा उटपटांग काम नहीं हो सकता। तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले ये तय कर लीजिए, आज तय कर लीजिए कि 2 साल 3 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। बाद में बहुत पछताएंगे, मैं साफ साफ बोल के जा रहा हूँ। सबका गेट पास मैथमेटिक्स है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, एनी हाउ करके निकल लीजिए, फिर जो करना है कीजिए। अगर यूपीएससी देने जा रहे हैं तो आई सजेस्ट चूज मैथ्स एज एन ऑप्शनल, वंडरफुल ऑप्शन। अगर आपकी ट्रेनिंग मैथ्स में है तो आप इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी में फेलियर इतना बुरा है, इतना गंदा फेलियर है कि किसी और सब्जेक्ट से करोगे ना तो कहीं नहीं रह जाओगे आप। 3 साल में मैथ्स तो भूल चुके होगे। मैथ्स समझ रहे हो? मैथ्स किसे बोल के देखो मैथ्स से एमएससी कर रहा हूं या बीएससी कर रहा हूं, मैथ्स ऐसे बोलता है। कभी कहा हिस्ट्री, किसी का ऐसा मुंह बनता है? नहीं। मैथ्स ये सब्जेक्ट है, आप टेंशन में रहते हो, थप्पड़ मार के लो, हिस्ट्री तड़ाक, तमीज नहीं है, मेरे बगल में चल रहे हो, फील दिस। और उसके बाद आप हिस्ट्री से करोगे या पॉलिटिकल साइंस करोगे तो यूजलेस है आपके लिए। तो पहला चीज बता रहा हूं कि मैथ्स इज गेटवे फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डू इन फ्यूचर नेक्स्ट 3 years। 1 अलजेब्रा, बोथ ग्रुप रिंग, 2 analysis up to advanced real Riemann integration, uniform convergence sequence of functions, 3 ordinary differential equation, 4 calculus। ये आपके सिलेबस में है, इसमें कुछ जैम में है कुछ नहीं है। ये टॉप Hope you are liking these learning videos.
Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जैसे कर सकते हैं। अगला जैम जरूर दीजिए, आपको एग्जिस्ट करना है या नहीं करना है, कुछ मत सोचिए, जैम दीजिए। उसके लिए पढ़ेंगे तो इसी उससे पढ़ेंगे यार, एग्जाम देना है। डर बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत नहीं सुना है, तो कुछ तो भय पाल लीजिए अगर मोटिवेशन नहीं है तो। अच्छे से ये टॉपिक पढ़िए। किसी को, हम भी हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट है, हम भी हो सकते हैं, किसी को ज्वाइन कीजिए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन कम अफोर्डेबल है, वो कर सकते हैं, नहीं तो खुद पढ़िए, सब तो यूट्यूब पे है ना। बट अगला जैम क्वालिफाई कीजिए, हाथ में स्कोर कार्ड लेके रखिए, भले एग्जिट मत करना, क्योंकि जब 4th ईयर कंप्लीट हो रहा होगा आपको, तब तक आईआईटी भी 1 ईयर एमएससी कोर्स लॉन्च कर चुके होंगे। उन्हें पता है मेरे पास भी 4 ईयर वाले आएंगे, वो 2 साल की तो नहीं करेंगे। वो कैसे एडमिशन लेंगे? जैसे गेट स्कोर आपका वैलिड होता है, ऐसे ही जैम स्कोर वैलिड रहेगा। अगर एग्जिट नहीं करेंगे, मान लीजिए अभी आईआईटी, अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही है, मत निकलो, 1 साल और पढ़ लो, यहां पर 4 साल हो जाएगा। बट अब अगर रुक गए 1 साल, फिर बता रहा हूं, अब 1 साल रुक गए अगर वहां पर, तो अब मत रुको, यहां इतना पढ़ लिया मैथ्स, अगले 1 साल अब उसी मैथ्स को और ग्रिल करो, गेट का सिलेबस कॉपी करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर एमटेक भी करने जाओगे 4 साल में एलिजिबल तो हो गए आप, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, तो गेट के लिए पढ़िए। मेरे यहाँ हर बार जैम के बच्चे गेट नेट निकाल के दिखे हैं, हर बार। यही कि ये बैतरी की लड़की थी, उसका क्या नाम था, जिसकी रैंक 6 आई थी जीआरएफ में, नेहा नहीं थरेजा समथिंग, बैंकी की थी। दूसरा केएमसी पीछे लड़का 6वीं रैंक आया उसका गेट में, गेट फोड़ दिया उसने उतने से ही, उसी जैम के सिलेबस से। आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा है वो, बट उसके पास अगर ऑप्शन होता 4 साल वाला, तो सीधे एमटेक करने जाता। अब 1 साल का डिले हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये गैप फिल हो गया। बट करना क्या होगा उसके लिए? वही गेट देना है, वही जैम देना है, वही नेट देना है। सब्जेक्ट जीआरई 4th ईयर में आप सब्जेक्ट जीआरई दे सकते हो। अभी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से एक फॉर्म आया हुआ है, जिन्होंने एमएससी, जिनका मीडियम इंग्लिश में है एमएससी का, बहुत जगह हिंदी में होता है या लोकल लैंग्वेज में होता है, बस वो सर्टिफिकेट लिख के दे देगा यूनिवर्सिटी आपको कि योर मीडियम वाज इंग्लिश इन मास्टर्स। तो टॉफिल से स्किप कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट कोर्स है, पीएचडी कोर्स है, जिसमें टॉफिल नहीं मांग रहा वो। या तो हमारा गेट स्कोर है, या ओरिजिनल ले रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट जीआरई। सब्जेक्ट जीआरई आपके जैम से 40% हल्का होता है, सिलेबस वही है ऑलमोस्ट। तो ये अगले 2 साल में आपको जैम का सिलेबस देख लीजिए, सीयूईटी का सिलेबस कॉमन ही आ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, एनबीएचएम, ऑफ कोर्स एमएससी इंटरव्यू होता है आपका, ये गेट और नेट, ये सिलेबस देख लीजिए। सब कुछ छोड़ के ढंग से मैंने 5 टॉपिक बताया आपको ना, अलजेब्रा, एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलजेब्रा में दोनों लीनियर मॉडल, इतना ढंग से पढ़िए ताकि ये एग्जाम आपके सामने हो। आप पेपर, आप ना ये डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हर साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, पूरे नेट के, गेट के, सबके पेपर अवेलेबल हैं। जो एग्जाम सोचोगे, एनबीएचएम पीएचडी, एनबीएचएम एमएससी, टीआईएफआर, आईआईटी बॉम्बे पीवीएसडी, सबके इसमें अवेलेबल हैं। आप देखिए आपके बस की है कि नहीं है, नहीं है गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। दिस मे लुक लाइक एडवर्टीजमेंट, बट इट्स ऑलवेज देयर हैज टू बी समवन। सचिन तेंदुलकर कितने भी होशियार हों, गैरी कस्टन आता था रोज सुबह सुबह नॉकिंग कराने के लिए उनको, कि नहीं? कस्टन और तेंदुलकर साथ खेले कि नहीं? बट उसके बाद, और वो ज्यादा होशियार था तब भी सचिन उनसे, बट कोच कौन था? तो मैं मान ले रहा हूं आप उससे ज्यादा होशियार हो, बट किसी और तरीके से मैं आपका कोच बनने के लिए एलिजिबल हूं। तो कोशिश ये कीजिए कि ये जरूर कीजिए 2 साल, उसके बाद तय करना क्या करना है। छोड़ देना, मैथ्स भी छोड़ देना, बट उसके पहले नहीं, 26 से पहले नहीं, 24-25 पूरा 2 साल तुम्हारे पास है, ढंग से ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, ऐसे कि आप एमएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, पीएचडी नेट के क्वेश्चन और जैम के क्वेश्चंस, टीआईएफआर के क्वेश्चंस, एनबीएचएम के क्वेश्चंस आपको सब इसमें मिल जाएंगे, सॉल्व कर सके। नहीं हो रहे आप एक्सप्लोर कीजिए, ऑनलाइन जाइए। डोंट एक्सपेक्ट टीचर्स इन योर यूनिवर्सिटी दे विल एक्सप्लेन दोस, उनके पास टाइम नहीं है, मजबूरी है उनकी। आप बुरा नहीं समझ सकते इसको कि आप सिस्टम ऐसा है, उनके पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि उनको उतने में सिलेबस कराना है।
और इसका रोना भी नहीं रो सकते, सर इसलिए नहीं हुआ। बाकी लोगों का कैसे हो जाता है? दूसरा, आप एक का नुकसान आपका ये हो चुका है इस ईरा में आते कि आपको गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। आप दिल्ली में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, बेस्ट प्लेस पे हो, बेस्ट टीचर्स के बीच में हो, वो सारा कंटेंट वो छोटे शहर में भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो कंपटीशन अब वो हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोशिश ये कीजिए कि अब चेत जाइए, इससे ज़्यादा लेट करेंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। या तो मीडियोकर बन जाइए, गली मोहल्ले में जो टॉप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी मिठाई खाइए, ठीक है, और फिर इंतजार कीजिए अगला एग्जाम आए कोई और टॉप करे। तो ये उतना ही गंदा है जितना वो प्रेमचंद की एक नॉवेल में था कि एक में गरीबी में भूखे मर रहे थे लोग, तो कोई एक बच्चा मर जाता है तो गांव आसपास वाले आते हैं, कुछ नहीं सांत्वना देने आते हैं, फिर किसी घर से खाना आ जाता है, खाते, वो बड़ा खाना खाते, दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े खुश होते हैं, दूसरा वाला बीमार होता है तो एक कहता है ये कब मरेगा, क्योंकि वो तो खाना और आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ सोचिए इन चीज़ों को। नाउ इट्स फॉर यू, आई थिंक माई टाइम इज ओवर, नाउ इट्स क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू। Yes. Last year also you came and I asked you the question about theorems, like how we remember theorems and all. तब आपने बोला था कि it will come if we practice and all. Like अभी समझ में आया कि जो पुराने concepts हैं, अगर 1+1 अगर समझ में नहीं आएगा तो बाद का नहीं समझ में आएगा, तो उससे वो अभी क्लियर हो गया। पर सर अभी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपने जो बोला था कि मैथ से प्यार है कि नहीं, सर मेरा जब मैथ्स के साथ वो हुआ था, लाइक क्लास 9th की बात है, तब 9th में सब मम्मी को बोल रहे थे कि ट्यूशन की ज़रूरत है, तो तब मम्मी ने मुझे वहाँ मेरे घर के पास ही ट्यूशन टीचर थे, तो वो 9th-10th तक ही पढ़ाते थे, तो 9th में 8th तक मेरे नंबर भी अच्छे थे। मैं स्टॉप करो, रेस्ट छोटा कर देना ताकि बाकियों की भी हो जाए, छोटा कर देना। हाँ सॉरी। तो हाँ सर, तो सर एक उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझसे हमेशा एक गलती होती थी कि कॉमन टर्म को कैसे मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो सर ने एक बात बताया था कि गणेश पूजा जब लाइक हम जैसे हिंदुज़म में गणेश जी की पूजा पहले करते थे, तो वो कॉमन टर्म निकालने के लिए उसको गणेश पूजा कहते हैं। तो समझ में आ गया उससे, वहाँ तुम्हें उससे समझ में आ गया। अभी मेरा क्वेश्चन है सर, अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि 4 years करना चाहिए या फिर 3 years में? मैंने तो आपने बोला था कि IIT जैम के लिए प्रिपरेशन करें। 3 year के बाद जैम तो दोगे ना आप, वो तो देना है इन एनी वे। अगर आपको नहीं भी आना है आप लेके छोड़ो ना। आज से मेरा ब्रेकअप हो गया, वो प्यार ही नहीं करती तुमसे, ब्रेकअप कहाँ से कर लोगे? पहले अफेयर तो हो तब तो ब्रेकअप होगा ना। आप समझो अगर जैम आपके पास नहीं है और आप 4 year मेंटेन कर ले गए, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? 1 year MSc करनी पड़ेगी या गेट दोगे एमटेक करने के लिए? ये दो चीजें हैं ना, तो कैसे दोगे? मैथ्स तो अभी वही रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए वही मैथ्स पढ़ने पड़ेगा। तो जैम आपके लिए कटरा है, वैष्णो देवी आगे है, समझ गए? एक सिंपल सा मुझे याद आया, इसने पूछा कि ये जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था, इसने अब मुझे भी याद आ गया, फेस भी याद आ गया। एक वर्ड सर्च करना, एक आर्टिकल है आइजक एसिमोव, ISAC आइजक, आप सर्च करना आइजक एसिमोव, ASIMOV। ये यूएस में इनको खुफिया एजेंसी उसकी जो उनकी वो है CIA, उसमें इनकी भर्ती हुई थी। इन्होंने 1 महीने बाद छोड़ दिया ये कह के कि मैं अपने पास ऐसी कोई चीज़ रख नहीं सकता जो मैं शेयर ना कर सकूं, और ये लोग मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे जो मुझे कॉन्फिडेंस रखनी पड़ेगी। एंड देन ही वर्कड एज इंजीनियर लॉट्स ऑफ। उसका एक आर्टिकल, बहुत तगड़ा आर्टिकल है, जिसमें उसने इस पर काम किया है कि हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, इनोवेट कैसे करते हैं। सच अ वंडरफुल, जब वो ये कहता है कि चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वॉलेस दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। डार्विन को हम जानते हैं, वॉलेस को नहीं जानते हम। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज का जो था, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, दोनों ने सेम दिया, सेम लॉजिक। और कैसे दोनों ने सेम दिया? जब स्टडी हुई कि दोनों इसी फील्ड में काम कर रहे थे, देवर मूविंग अराउंड एंड हियर देन, जो फ्लोरा फोना होता है उसको देखते थे, स्पीसीज कैसे काम करती थी। दोनों ने एक सेम आर्टिकल पढ़ा था, एसे ऑन पॉपुलेशन, और इस माल्थस का एक ऐसे था, दोनों में एक ये कॉमन था। फिर क्या हुआ कि ये इन दोनों, लेकिन उसी पीरियड में हजारों लोगों ने सेम काम किया है, हजारों लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा था, फिर क्यों नहीं हुआ? ये दो क्यों?
तो तीसरा क्वेश्चन जो आता है उसमें जो रिजल्ट निकालता है वो ये कि फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन द पीपल हु कैन मेक क्रॉस कनेक्शन कैन इनोवेट। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। आपके टेबल में भले दोनों हैं, जब आप क्रॉस कनेक्शन बना पाते हो तब आप इनोवेट कर पाते हो। तो ओवर पीरियड हम ये सीखते हैं। और वी द पीपल ऑफ मैथमेटिक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है ऐसे ही स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ मैथमेटिक्स आर द बेस्ट एलिजिबल फॉर मेकिंग क्रॉस कनेक्शन बिटवीन टू इंफॉर्मेशंस। ये मैथ्स वाला ही सॉल्व कर सकता था कि h हाइट से जब भालू गिरता है t टाइम पे तो उसका कलर क्या होता है। अगर h हाइट से एक भालू जमीन पे कूदता है और t टाइम पे नीचे गिरता है तो उसका रंग क्या होगा। मैथ्स वाला फट से शुरू करता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, खट खट g की वैल्यू ये आ गई। ये g तो पोल की है, पोल पे तो व्हाइट बियर होते हैं, सफेद है वो। उसको इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स से, वो कनेक्ट कर लेगा। और जो आगे की 5 फील्ड बता रहा हूं ना, CI हुआ या ML हुआ या AI हुआ, ये सारे जो हैं सबका कोर मैथ्स है, कोर मैथ्स है। आप यकीन मत मानिए बीटेक वालों को छोड़ के वो जो गूगल मेटा ये लोग BSc MSc ढूंढ रहे हैं बंदे, क्योंकि कॉमर्स वाला भी तो पढ़ सकता है। जैसे आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, वो भी पाइथन सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। वो बीकॉम वाला भी पाइथन सीख रहा है, वो भी R सीख रहा है। लेकिन वो मॉडल नहीं समझ पाएगा जिसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है कि रोबोट का हाथ जब इसमें अगर इसको मूव करना है और उसका सॉफ्टनेस लेके आनी है, रिदम लाना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाई गई है उसमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन है। तो क्या वैल्यू चेंज करूं कि स्मूथ हो जाए, वो नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। सो यू पीपल आर मोस्ट सॉट इन द सोसाइटी नाउ। तैयार रखो अपने आप को, सिर्फ इतना कर लो, अगले 2 साल में जो टॉपिक बताएं इन पे कमांड ले आओ। आप मेरा मेल आईडी नोट कर सकते हैं, उसमें आपको दुबे फॉर मैथ्स @gmail.com, ठीक है, gmail.com पे लिख लेना, DUBEY दुबे फॉर मैथ्स @gmail.com। यस, नेक्स्ट, थैंक यू। Problem is cannot be present about one specific field. ये बहुत multiple effects वाला system है। ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है। Like कभी सोचता हूँ कि कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ना है, कभी सोचता हूँ कि पैशन है उसको लेके जाना है, लेकिन मैं कोई एक पैशन स्पेसिफिक नहीं मिलता। एक सॉल्यूशन है आपकी क्वेरी प्रॉब्लम का। मैंने कहा ना हम लोग 5th ईरा में आ गए हैं, तो सॉल्यूशन उसी टाइप के होने चाहिए। एक काम करो, तुम इंस्टा पे रहते हो, ऑब्वियसली रहते होगे, यूट्यूब पे भी होते हो। एक काम करना, पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड बनाओ। क्या आपने सबसे ज्यादा देखा? सब इक्वल है? नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप ये हाइपोथेसिस नहीं, मैथमेटिकल। फिर तो और अच्छा है ना, फिर तो और अच्छा है। फिर तो आग बंद कोई चूज कर लो, जब आप में इक्वली गुड हो कोई चूज कर लो, बाकी 3 उसमें काम आएंगी ना। चूज वन ऑफ देम एंड ट्राई टू थिंक हाउ द अदर आर रिलेटेड एंड यूजफुल। मान लीजिए आप IT में चले गए, अब पॉलिटिकल साइंस भी खूब पॉलिटिकल वो भी देखते हो, करना मचाना पॉलिटिक्स वहां पर कि बनो CEO सीधे सबको बाईपास करते हुए। दीज मे बी योर एडिशनल क्वालिफिकेशंस ना, बट दिस इज व्हाट रेयर। अगर ऐसे चूज कर पाए कि जिसमें ज्यादा ध्यान आता है आपका, ज्यादा, जैसे मैं टीचर ही बना, क्योंकि मैं बार मैं नहीं गया, मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था पीसीएस कि जैसे मेरा अटेम्प्ट यूपी से खत्म हुआ बंद कर दिया, मुझे जान ही नहीं है उसमें। मैं तो घर वालों की वजह से दे रहा था, मैं यूपी का बच्चा हूँ, मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा IAS बनेगा, वो उनको ये लगता था, तो बट मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया तुरंत। मुझे मालूम चल गया था। ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ सिंपली। कई बार अपने आप को फोकस करो, मन में 12 बोलो, और इसी तरह कोई डिवाइस करो मैकेनिज्म और क्या होता है, ठीक है। शाम को सोने पहले पहला क्या दिमाग में आता है, तो ये सर्च क्या करते हो तुम? सर सप्ताह में 7 दिन 7 अलग चीजें करेंगे। हे भगवान, ये मतलब ज्यादा गड़बड़ हो, फिर रामदेव बाबा के पास जाओ या वो हेल्प कर सकते हैं। बट ये सोचो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ये दिस इज नॉट गुड एट ऑल।
दिस इज नॉट गुड, आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, फिर उसमें रेडर लगा दो, विच इज मोर यूजफुल इन योर करियर। थोड़ा कम होगा मजबूरी, भाई 5-7 लोग ऑप्शन होते हैं ना, फिर किससे करते हो? 4-5 ऑप्शन अवेलेबल हो अगर, ठीक है, तो उसमें जो चूज करना है तो क्या देखते हो? बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, ये सब देखते हो ना, उस पे जाओ। तो कुछ कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर लगाओ तब तो, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है। यू विल बी लेफ्ट आउट आफ्टर 2-3 years डूइंग नथिंग। या फिर बेस्ट तुम्हारे लिए बता सकता हूं, बीएससी करो, गो फॉर जर्नलिज्म में जाइए, फिर दैट सूट्स यू लव। क्योंकि जब पता ही नहीं है, इसका मतलब यू आर इक्वली गुड और इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, जर्नलिज्म विल सूट यू देन द बेस्ट। आपके लिए वो होना चाहिए, क्योंकि फिर और पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, किसी भी बात कर पाओगे आप। गो फॉर जर्नलिज्म देन ना। डॉक्टर ने कहा कि मैथ्स में रहोगे, नहीं ना। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। यस Sir, as a third year student who have already appeared for JAM, so which one do you think is better to prepare for JAM next year or give the CUET and take admission in university? CUET तो देना ही देना है आपको, Yes, sir, giving like CUET दे दीजिए। इससे होगा क्या ना कि अभी आपके पास 4 महीने हैं सोचने के लिए। सीरियसली, जुलाई तक क्या होगा, आपको दिल्ली में 1 year MSc का, विच आई बिलीव 99.99% आपको 1 year BSc एक्सटेंशन मिलेगा। नॉन NEP वाले आप है ना, तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है कहीं बाहर आपके जैम में या CUET के लिए, ठीक, तो ये कोर्स करके DU से ही MSc अपनी कीजिए। 1 साल और 1 साल वो 4 year कर लीजिए। बट इसमें जो जैम पढ़ा तो आई आपने, और मैथ्स पढ़ते रहिए, मैथ्स ही पढ़ते रहिए। ये गेट पास और कोई गेट पास नहीं है। MSc भी हो रही, गैप नहीं आएगा, गैप तो नहीं आया ना, पढ़ते रहिए। 4th ईयर जब कंपटीशन की स्टेज पे होंगे ना, तब तक आपका नेक्स्ट गेट आ जाएगा, नेक्स्ट जैम आ जाएगा। इस 1 साल ऐसे पढ़िए। मैं कह रहा हूँ जैम के बहुत सारे बच्चे गेट निकालते हैं, आप मिलिए तो बात तो कीजिए। जो एलिजिबल लोग हैं, मैं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और भी लोग होंगे सोसाइटी में। आई शुड नॉट से माई सेल्फ सोलेस और एडवर्टीजमेंट लाइक, बट पता कीजिए निकलता है तो वो गेट दीजिए, जैम फिर दीजिए। नाउ यू हैव 2 सर्टिफिकेट, डिसाइड कि यार IIT के नाम पे 1 साल कुर्बान किया जाए, चलते हैं MSc करने। गेट स्कोर अच्छा आ गया, छोड़िए, MTech करने जाइए सीधे। और MTech भी किस में मिलेंगे आपको? बढ़िया उन कोर्स में मिलेंगे जहां पर मेजर कोर्स यही होने वाले हैं। आप पाइथन सीख चुके हैं, आप R सीख चुके हैं, बाकी आपकी मैथमेटिक्स है ही आपको, वहां ये सब सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे सारा। तो आई थिंक कि अभी आप जो 3rd year इस साल कंप्लीट कर रहे हैं, वो CUET की तैयारी जरूर करें। अगले जुलाई तक तो एडमिशन कहीं वैसे भी नहीं होने वाला ना, उसकी तैयारी करें, मैथ्स पढ़ते रहें। इसी बीच में आप देख लें कि सीट बाद MSc में कहाँ एडमिशन मिल रहा है। उसके पहले अगर आपको 1 year ये नोटिफिकेशन आ जाता है 1 year वाला, तो सब कुछ भूल के 1 year MSc में डाल दें एडमिशन। यहाँ वो होंगे डेजर्टेशन वगैरह होंगे, टाइम मिलेगा यहाँ मैथ्स पढ़ने का, सही बता रहा हूँ। तो जी जान से ढंग से मैथ्स पढ़िए, गेट की तैयारी कीजिए और गेट स्कोर ले लीजिए। 4 year के बाद गेट उसको मिल जाएगा। उससे किसी न किसी IITs में, बहुत IIT हो गई हैं, आपको MTech में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं ना, 1 year ही तो MSc अवेलेबल हो जाएगी ना, वो एडमिशन लेके अपना करने के बाद नेट दे देना, फिर चले जाना IIT PhD करने, या अगले बार फिर गेट आएगा फिर दे देना। ये रास्ता आपके लिए बेटर होगा। आई थिंक दिस इज माई सजेशन। एनीवन एल्स? भाई 2 o'clock अभी आप ही के यहाँ से कॉल आ जाएगी मेरे को। हाँ सर, पहले मैं क्वेश्चन में आपको पहले कहना चाहता हूँ सर, वर्ल्ड कप वाला शॉट सर पटाख शॉट नहीं ना, बल्कि वो रवि सेठ का एक बहुत नहीं, मैंने ये वंडरफुल, बट ये मेरा फीलिंग है कि वो पटाख नहीं। ये सेंटी है, इमोशनल है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ये कि शायद ये जानता होगा, ये रोहितिज्म और विराटिज्म, ये सेंटेंस इस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले से बोल रहा हूँ मैं। तो उस शॉट से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेरी अपनी किताब का कंटेंट है जिसपे मैं इसको लर्न हाउ टू लर्न और इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये 3-4 साल से, तो मेरा इस सेंटेंस से, उस शॉट से कोई कनेक्शन नहीं था। दिस इज माई क्लैरिफिकेशन। वंडरफुल। मेरा क्वेश्चन ये सर कि UPSC ऑप्शनल में अगर हम मैथ्स रखते हैं तो उसका प्रिपरेशन और साथ में IIT एग्जाम का कंबाइंड प्रिपरेशन क्या हम ग्रेजुएशन के टाइम में कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, दोनों की अप्रोच अलग है। UPSC का मैथमेटिक्स बहुत आसान मैथमेटिक्स है ग्रेजुएशन वाला ही, बट जैम इज अ बिट टफ। UPSC वाला बच्चों वाला है। UPSC से आप जैम नहीं क्लियर कर सकते,
वो बीएससी वाला आता है, जो आप एग्जाम यहाँ देते तो वही आता है, तो उसका कोई वो इशू नहीं है। आई विल सजेस्ट जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सी वार्निंग है, हिदायत है, समझ लीजिए। हिंदुस्तान में तो पता Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. नहीं, बट दिल्ली में स्कैम चल रहे हैं यूपीएससी के नाम पे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, स्कैम। आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वो आपको केवल मेंस की बात करेंगे, नए नए शॉर्ट्स दिखाएंगे, वो दरवाजा खुल रहा है, वो आईपीएस एक वो चल रहा है। बचिए, आप केवल मैथ्स अच्छे से पढ़िए। यूपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स फोकस कीजिए, मेंस भूल जाइए। लिख के दे रहा हूं, मैथ्स से ना जिससे बात की बात है, पहले एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करके दिखा दीजिए बस। मेंस मैं निकलवा दूंगा, आप आ जाना मेरे पास, मैथ्स निकलवा दूंगा। ये जो 15,000 इंस्टीट्यूट बैठते हैं ना, मेरे पास डेटा है, दिल्ली में 5 बड़े नाम मैक्सिमम ले सकता है, मैं 5 बड़े इंस्टीट्यूट बात कर रहा हूं, जिनको कंबाइन कर दो 60,000 स्टूडेंट होते टोटल। 60,000 एडमिशन होते हैं हर साल इनके पास। उन 60,000 में आपको मालूम है कितने लोग मेंस लिखते हैं, फ्रेशर जो एडमिशन लेते हैं 60,000 लोगों में लेस देन 100। उन 60,000 लोगों में लेस देन 100 लोग हैं जिन्हें आज जैसे इस साल जो 8,000 एडमिशन, उनमें से मार्क्स मतलब एक बार 87 निकला, इतने लोगों ने मेंस लिखा था, इतने। और बाकी जो 10,000 पास हुए थे वो पिछले 3-4 साल का एक्यूमुलेशन था, उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। बट वो चूंकि फीस 3 लाख तब ले सकते जब प्री कम मेंस कोर्स हो। बात समझ में आ रही ना? और फिर अगली साल जब मेंस देने जाएगा तब तो ये भूल चुका होगा, अगले साल फिर प्रीलिम्स देगा ना वो। अब प्रीलिम्स का डर होगा तो वो मेंस तैयारी नहीं करेगा, और फिर जब मेंस नहीं पढ़ेगा तो वो भूल जाएगा। तो थर्ड या फोर्थ ईयर में जाके और फिर कोई कोचिंग करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि मेंस का वो पूरा भूल चुका होता है। आप सिंपल अच्छी लैंग्वेज अडॉप्ट कीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए ढंग से, ऑब्जेक्टिविटी बनाइए, अपनी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लिखना आपको आना चाहिए। वो कहते हैं हम लिखना सिखाएंगे, कोई लिखना नहीं सिखाता भाई। आप खुद जानते हैं लिखते कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ते, मैगजीन पढ़ते, पढ़ने की शौक बनाइए, अच्छी आदत डालिए पढ़ने की। आप खुद इन्फॉर्मेशन होगी लिख ही देंगे ना। आप तो हिंदुस्तान वाले वो हैं कि वो उनको मतलब क्या कहते हैं, गाय पे या किस पे, गांधी पे निबंध लिखने को उसने तैयार किया था, और वो नहीं शायद गाय पे किया था और बकरी पे आ गया था। तो कुछ भी किस नहीं, कुछ फेमस था, तो किसी भी कर लीजिए आप। ये सबसे विचित्र है, जितने लोग हैं ना मैथ्स वाले, मैं बार बार बता रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स ऑप्शन बिल्कुल मत छोड़ना। तैयारी करो यूपीएससी, जीएस पे फोकस करो। जब तक मैथ्स पढ़ रहे पढ़ो, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो, जीएस प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल केवल उससे 1 साल सिर्फ ये पढ़ो, बीच में एसएससी ये सब निकालते रहो, देते रहो। मेंस का मत पढ़ो, मैं साफ बोल रहा हूं, सारी दुनिया बोलती होगी, मैं बोल के जा रहा हूं, मैथ्स का आदमी लॉजिकल बोल के जा रहा हूं। जैसे ही प्रीलिम्स निकल जाए ना, वो जो मेंस का मैथमेटिक्स है ना, हार्डली 3 मंथ्स का कोर्स है, खासतौर से बीएससी मैथ्स करने वाले के लिए। उसके बीटेक वाले के लिए नहीं है, बीटेक वाले ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपके लिए 3 महीने कोर्स है केवल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू बेटा। Thank you so much, sir. Eventually, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us ये today बच्चों मत देना। and helping us making this event a ये grand बच्चों को दे देना, success. दिलवा Thank देना you सामने so सामने। much. जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनको बुला देते करके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनको ये दिलवा देता हूँ गिफ्ट में, प्लीज़ कम। ठीक है करके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे तो बुला लो उनको, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे 1 by 1 आ जाएं। आपके हाथ दिलवाएंगे भाई, अरे सीयूटी की है ना, ये सीयूटी की बुक है शायद ये। खुश है बेटा, थैंक यू बेटा। यू हैव वंडरफुल फ्यूचर, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट बेटा। रोहित शर्मा ने अच्छा शॉट मारा था, अच्छा खेला, वही खेल रहा था वो। MHD, I'm not Rohit only. चेन्नई सुपर किंग। Yes, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more.